अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा जो सेकंड स्टेप है वो है डिग्री वेरिफिकेशन। वो सेकंड स्टेप क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा। सो बेहतर है कि आप फ़ौरन स्टार्ट कर लो, क्योंकि बाकी उतने टाइम के अंदर जब तक वो इवेल्युएट होके आती है आपकी डिग्री, आप उतनी टाइम में बाकी चीज़ें कर लो, ठीक है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो अपनी जो डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई है, सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए है इस टाइम पे जो मैं बता रही हूँ। बाकी भी देख लें अगर उनके ऊपर ये अप्लाई होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने उसको देखना है कि आपकी डिग्री जो है HEC से वेरिफिकेशन हुई हुई है उसकी कि नहीं हुई। स्टैंप्स लगी हुई है HEC की, पीछे लगती हैं डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों के, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों, ठीक है। अगर आपकी डिग्री आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिली तो आप उसको पहले ही निकलवा लो, ठीक है, क्योंकि डिग्री यूजली 2 इयर्स बाद मिलती है ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह पे। तो फ़ौरन आपने निकलवा के उसको दोनों को HEC से स्टैम्प करवाना है, ठीक है। अगर आपकी वो ऑलरेडी हुई हुई है स्टैम्प, तो आपने उसको क्या करना है, फिर आपका ये जो आपने PEBC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये मैं लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे आपको लिंक दे रही हूँ, ठीक है। मैं ये हमेशा कहना भूल जाती हूँ, मैं हर वीडियो के नीचे लिंक्स दिए होते हैं जिनके बारे में, जिन वेबसाइट्स के बारे में बात करती हूँ, तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ। तो उस लिंक से ना आपने PEBC वेबसाइट खोलनी है और उस PEBC वेबसाइट में आपने अकाउंट बनाना है। फिर वो आपको नेप्रा आईडी बनाने के लिए कहेंगे, नेप्रा आईडी भी बनाना है आपने। दोनों आईडीज़ बनाकर, ये अब आपको मतलब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आप खोलोगे ना खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। पहले तो वो आपको कहेंगे कि ऑनलाइन फिल करें सारी चीज़ें, आपने अपनी ऑनलाइन डाटा सारा फिल करना है कि आप LCW से ग्रेजुएट हो, तो आपने यूनिवर्सिटी का सारा डाटा करना है, कब हो, क्या, किस ईयर में आप ग्रेजुएट हुए, ये सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ करके अब फिर आपने अपनी पैसे जमा करवाने हैं उसमें। मुझे अब याद नहीं कितनी फ़ीस लगती है, आई थिंक $600 समथिंग। अच्छा, नेप्रा आईडी की भी अलग से फ़ीस है, मेरे ख्याल से वो $350 है, इस तरह करके ना ये फ़ीस है। मैं दोबारा से आप जाके देखोगे ना आपको पता लग जाएगा, मुझे याद नहीं। तो वैल्यूएशन की जब आप फ़ीस जमा कराओगे तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो आपने सारी जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले तो फिल करनी है। ऑनलाइन वाला पार्ट आपने पहले कर लेना है, ठीक है, जो क्योंकि आपके पास पिक्चर्स वगैरह आपने खींचनी है, आपको एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर की भी ज़रूरत होगी। वो रिसेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, और वो किस डेट को आपने खिंचवाई है वो डेट भी आपने ऐड करनी है कि 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड तो नहीं। इस तरह की चीज़ें आप लोग इकट्ठी कर लो साथ ही। और पासपोर्ट वगैरह तो आपका होगा ही। इस तरह ये मेरे ख्याल से पासपोर्ट की पिक्चर भी और पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है वो भी, और 7 डिग्रीज़ वगैरह जो हैं वो आपको उसकी पिक्चर्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की, ये आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने आई थिंक आपका लाइसेंस जो है ना, वो जो क्या उसको कहते हैं, मुझे भूल गया कैटेगरी, कैटेगरी है उसकी पिक्चर भी आपने ना अपलोड करनी है। तो वो भी आप देख लेना फिर, और वो सब कुछ कर के आपने वो पार्ट अपना कर देना पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद आना है आपकी फ़िज़िकल, मतलब कि आपकी फ़ोटो कॉपीज़ जानी है उनके पास, वो कैसे जानी है। फिर आपने 3 जगह जाना है, ठीक है, कमर बांध लेनी है आपने। आपने अपने बैग में अपनी डिग्रियां डालनी है, ठीक है, अपना सारा जो भी आपको चाहिए होगा, मैरिज सर्टिफिकेट और कुछ ID कार्ड और हर चीज़ अपने सर्टिफिकेट्स आपने डालने, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और आपने निकल पड़ना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने जाना है LCW या जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपने एग्जामिनेशन ब्रांच में जाना है, उन्हें कहना है कि मैंने डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है फॉर अब्रॉड, ठीक है। वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। सारा प्रोसेस बता देंगे आपको। मैं सारा प्रोसेस मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूंगी LCW का। तो वो वहाँ से एग्जामिनेशन ब्रांच से आपको सारा प्रोसेस पता चलेगा, वो आपको सील करके आपकी डिग्रीज वहाँ भेज देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने जाना है फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी काउंसिल का एक दिन का काम होता है, वो सुबह को आप जाओगे तो शाम को आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने वहाँ जाके उनको कहना है कि मैंने ना गुड फार्मेसी और गुड, पता नहीं गुड सर्टिफिकेट करके था, वो फल्ला मुझे भूल ही गया है। गुड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट करके कोई नाम है यार, मेरे दिमाग से चीज़ें निकल गई सारी। शायद मैंने अभी नाश्ता नहीं किया उठ के, शायद इसलिए मेरे दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही हैं, कोई मसला है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, गुड स्टैंडिंग फार्मेसी सर्टिफिकेट है, वो बनवाना है। हाँ, किसी ने भी कहीं पे भी जाना है, चाहे आप वो
नॉर्वे चले जाओ, नॉर्वे बहुत फार्मासिस्ट जाते हैं, नॉर्वे चले जाओ, कहीं किसी भी मुल्क में चले जाओ, बाहर के मुल्क में आपको वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है। तो आपने कहना है कि वो आपसे पूछेंगे आपने किस कंट्री के लिए करना है, तो आपने कहना है कि मैंने पीईबीसी के लिए, कनाडा के जो बोर्ड है कनाडा जाना है, तो उसमें पीईबीसी, वो फिर मेंशन करते हैं आपको अपना सारा लेके, पुरानी कैटेगरी नई कैटेगरी लेके जाना, सारे आपने सर्टिफिकेट्स अपने ना फाइल में डाल के अपने बैग बांध के ना चल पड़ना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट तक, बर्थ सर्टिफिकेट तक सब कुछ रखना है अपने पास, कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ से फिर वो आपको कहेंगे इंतज़ार के लिए बैठ जाओ, फिर वो सील करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और वो फिर वो भेज देंगे जो एड्रेस आप बताओगे उसको, ठीक है। एड्रेस भी देखना है पीईबीसी का, गूगल कर लो, पीईबीसी का एड्रेस जो है वो मेंशन होता है। तो उसके बाद आपने जाना है इन दो के बाद एचईसी, ठीक है। एचईसी जाना है आपने, सेम चीज़ें वही आपको, और अपनी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है ना उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाना, क्योंकि उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आप देते हो तो फिर वो सील करके भेजते हैं, ठीक है। फ़ोटोकॉपीज़ आप लेके जाना अपनी, ठीक है, सारी चीज़ों की। अब एचईसी वाले भी यही करेंगे सेम, ठीक है। वो आपकी डिग्री को क्या करेंगे, वो डिग्री यहाँ देखेंगे आपकी, और वो रियल वाली भी सबमिट करानी होती है, फ़ोटोकॉपीज़ भी। रियल वाली आपको वापस मिल जाती हैं, फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो सील करके तो वो आपको भेज देते हैं, भिजवा। ये 3 जगह से आपने अपनी डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है पीईबीसी के लिए। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, अगर कोई चाहे तो 1 हफ्ते में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चाहे तो मतलब आप कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी पे जाना है, यूनिवर्सिटी आपके डेज मांग के लेती है कि आपका 2 दिन में काम होगा, 3 दिन। बाकी जो एचईसी और ये जो एचईसी में भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है पहले, तो वो आपको पता है एचईसी पोर्टल जो होता है, ई पोर्टल, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, तो बारी आने का इंतज़ार करो, और फिर बारी के साथ। और जो फार्मेसी काउंसिल है वो आपका 1 ही दिन में काम कर देते हैं। तो ये तीनों सील जो चीज़ें हैं वो आपकी जब वहाँ पहुँच जाएंगी, वहाँ पहुँचती हैं। मैंने तो फेडेक्स करवाया था, तो फेडेक्स से वो बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं, 2-4 दिनों में। उसके बाद पहुँचने के बाद वहाँ पे आपकी 2 महीने तक बारी नहीं आती, 2 महीने तक आपकी बारी नहीं आती। वो और भी लोग होते हैं वहाँ पे, वो जो अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनका आपके 2 मंथ्स तो आपकी वेटिंग पीरियड ही होता है कि आपकी बारी कब आए। 2 महीने बाद जाके कहीं आपकी बारी आती है। उसके बाद वो देखते हैं कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वो हैं, ठीक है। तो फौरी तौर पे वो सबको वेरीफाई करके आपकी ठीक हर चीज़ की वेरिफिकेशन 1 ही दिन में हो जाती है, अगर वो ठीक हैं तो। एक फॉर्म भी होता है पीईबीसी का ऑफिशियल फॉर्म, वो भी फिल करना होता है, वो भी फिजिकल भेजना होता है साथ में, फिल करके प्रिंट करवा के। वो जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे ना प्रोसेस, तो वो आपका सारा साथ साथ हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा साथ साथ, ठीक है। फिर वो सब कुछ पीईबीसी से आपकी डिग्री वैल्यूएट हो गई, ठीक है। 2-3 मंथ्स लग जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन होने के बाद आपको वो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप यहाँ कनाडा के टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। कनाडा के टेस्ट के लिए आपको अलग से फ़ीस पे करनी पड़ती है। आप अलग से फ़ीस पे करो, आई थिंक $600 ही, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। और अगर आपने नहीं देना टेस्ट तो आप इतना ही रहने दो। जो मैंने आपको जिस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरा जो केस था उसमें मैंने मतलब बस अपनी डिग्री वेरिफिकेशन ही करवाई है, एवेल्युएशन ही मेरी डिग्री की हुई है बस, ठीक है। और उससे मैंने अपने मुझे डिग्री के पॉइंट्स मिल जाते हैं कि मेरी प्रोफेशनल डिग्री है, जो कि मास्टर्स के इक्विवेलेंट होती है। अब जो ये डिग्री मैंने आपको बताई है, फार्मासिस्ट जो है इनको मास्टर्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको मास्टर्स के 20 पॉइंट्स मिल ही जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल डिग्री। अब आप पीईबीसी से अगर करवाओ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है अनोनिमसली। वो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि नहीं, आपको अगर आप वेस्ट से करवाओगे ना, वेस्ट है वो बैचलर्स ऑफ, जैसे बॉटनी में अगर आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, या नॉर्मल चीज़ों में आपने 4 इयर्स का आपकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो उनके लिए वेस्ट, ठीक है। जो प्रोफेशनल डिग्रीज है ना, जैसे एमबीबीएस या फार्मासिस्ट, और मुझे पता ही नहीं है ज़्यादा इन चीज़ों के अलावा, तो वो जो है ना वो अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटेस्ट करवाएं डिग्रीज, क्योंकि उसी बात पे फिर वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री मानी जाएगी। और फिर जब आप प्रोफेशनल डिग्री आपकी हो जाती है तो फिर वो आपको मास्टर्स के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो अगर आप वेस्ट से करवाओगे तो पहली बात है कि वो मानेंगे नहीं, ठीक है। शेयर कर दो जिस को इस चीज़ की ज़रूरत है, और लाइक कर दो, और कमेंट में पूछ लो जो पूछना है, ठीक है। कमेंट में बता दूंगी मैं।